जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी लेक्चर टू का पार्ट वन, तो अब हम आगे वहीं से शुरू करेंगे। आज हमारा लेक्चर टू का पार्ट टू है और आज हम ये क्लास ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक है, व्हाट इज़ न्यूज़ ट्रेड। न्यूज़ ट्रेड होती क्या है? देखें, कोई भी जो करेंसी है ना, उसके पीछे वो ये कहने हैं कि कंट्री की करेंसी होती है। अब फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर के पीछे कौन है? अमेरिका। और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी भी है। तो न्यूज़ यानी कि न्यूज़ ट्रेड क्या होती है कि यानी कि अब अमेरिका की कोई भी इकोनॉमिकल या सोशली कोई न्यूज़ आती है तो वो उसकी करेंसी पे काफ़ी इफेक्ट होती है। ये वैसे हर मुल्क में ही होता है। जैसे आप पाकिस्तान देख लें या कोई भी मुल्क देख लें, तो कि यानी कि कोई भी सोशल या इकोनॉमिकल जो अफेक्ट है, न्यूज़ अफेक्ट यानी कि कुछ भी होता है, इफेक्ट आता है, तो उसका करेंसी पे भी इफेक्ट होता है। तो ये वैसे हर मुल्क में ही होता है। तो इसी के लिए एक देखें, वैसे तो आपको न्यूज़ तो वैसे हर मुल्क की देखनी होती है। तो यूँ तो वैसे बहुत ही लंबा काम हो जाएगा कि आप हर कंट्री की यानी कि उनकी बैंक, उनकी जो स्टेट बैंक होगा मेन, उनकी यानी कि वेबसाइट पे जाएं, वहाँ न्यूज़ पढ़ें, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि एक वेबसाइट है फोरेक्स फैक्ट्री के नाम से। फोरेक्स फैक्ट्री फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से एक वेबसाइट है जिसपे आपको यानी कि हर हर कंट्री की ना उसमें आपको न्यूज़ आ जाएंगी, डॉलर की भी, कैनेडियन डॉलर की भी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी, और आपको यूरो की भी आ जाएगी, और आपको यानी कि चाइनीज़ येन फॉर एग्जांपल, सब आपको हर कंट्री की ना उस पर आपको ना न्यूज़ आ जाएगी। कि फिर उससे ये होगा कि आपको इतना मुश्किलात भी नहीं आएंगी और आप आराम से उनको स्टडी करके तो आप आगे कर सकते हैं। अच्छा, न्यूज़ ट्रेडिंग में ये होता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती मौके पे ही है, क्योंकि जब मौके पे ही न्यूज़ आती है इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वैसे कुछ काम तो नहीं आता। लेकिन ये अफेक्ट तकरीबन न्यूज़ का इफेक्ट और बहुत हैवी इफेक्ट होता है। अब कुछ कुछ न्यूज़ हैं जिन पे हम आगे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे बाद में कि किन का इफेक्ट ज़्यादा होता है और किन न्यूज़ का इफेक्ट कम होता है। ये भी थोड़ा मैटर करता है। तो कुछ कुछ होती हैं जो कम अफेक्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो वाली भी होती हैं जो ज़्यादा अफेक्ट कर जाएं। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बाद में आ जाएगी हमारी। तो न्यूज़ ट्रेड यही होती है। एज अ बिगिनर तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप न्यूज़ ट्रेड तो शुरू में ना ही करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है वैसे एक तरह से ना। और क्योंकि एक तो मसला ये भी ना है ना कि जब भी न्यूज़ आती है ना, तो न्यूज़ आने से पहले ना वोलेटिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और स्प्रेड भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे मामलों में न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बल्कि न्यूज़ ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। वैसे बस आपको बता रहे थे कि न्यूज़ ट्रेड होती क्या है, लेकिन मशवरा ये है कि आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है एज अ बिगिनर। अगर आप मार्केट में इन हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता ही होगा। फिर हमारे पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब ये ट्रेंड होता क्या है, यानी कि एक चार्ट में देखें, आप कोई भी एक चार्ट देख रहे हैं तो वो चार्ट आप देखेंगे किसी जगह से ऊपर जा रहा होगा, किसी जगह से बीच में खड़ा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा, इतना ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा, बस एक वैल्यूज में एक ना रेंज में होगा। फिर एक और ट्रेंड आता है जिसमें आप देख रहे होंगे कि आप ना बिल्कुल ही चार्ट बिल्कुल ना नीचे ही जा रहा है। तो जो चार्ट यानी कि जो भी करेंसी या प्राइस उसकी ऊपर जा रही है ना, तो वो तो समझ लें एक बुलिश ट्रेंड है, यानी कि बुलिश, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाते हुए। अगर वो दो वैल्यूज़ के बीच में फंस रहा है बार बार, तो वो आपका है साइडवेज ट्रेंड। और उसके बाद अगर वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा डाउन ट्रेंड। अब कोई भी प्राइस यकदम ऊपर नहीं जाती, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड है ना, तो वो यकदम ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा जिगजैग फॉर्म में जाएगा। जिगजैग फॉर्म का मतलब कि वो जिस तरह आप ये चार्ट में, ये इसमें आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि मार्केट यानी कि अप ट्रेंड में वो कैसे एक हायर हाई हायर लो बना के फिर दोबारा हायर हाई हायर लो बना के ऐसे ऊपर जा रहा है। और साइड वेज में होता ये है कि एक दो प्राइसेस होंगी, उनके बीच में ना ये फंस जाएगा, रेंज कर जाएगा। तो उसके बाद आपके पास है डाउन ट्रेंड, उसमें क्या होगा, लोअर हाई और लोअर लोज बनाएगा। तो देखें, अब क्या कहते हैं, जो साइडवेज ट्रेंड होता है ना, ये बहुत ही स्लो होता है, यानी कि आप, मैंने कि एक तरह का ना बंदा बोर भी हो जाता है। तो ये तो है कि आप हमेशा ट्रेड जो आपने करनी है ना, वो आपने ट्रेंड में ही करनी है, यानी कि आपने पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाना है और वहाँ ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड चल कौन सा रहा है, यानी कि हायर ट्रेंड, यानी कि हायर ट्रेंड है, यानी कि अप ट्रेंड है, या लोअर ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड है। तो ये चीज़ आपने देखनी है।
तो उसके बाद ही आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट करनी है और नीचे यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में आके अपनी ट्रेड को आपको यानी कि एनालिसिस करके उसको पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड में ट्रेडिंग करना बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सही है। यानी कि आप ट्रेंड, अगर बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो आप बाय ही अपॉर्चुनिटी देखें, उसमें आप सेल तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारा डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में आपने सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, उसमें आप बाय तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साइडवेज ट्रेंड में, साइडवेज में आप वैसे कुछ भी ना किया करें, ये वैसे इसमें काम बहुत फंस जाता है, कुछ भी इतना ही मज़े का नहीं होता। अगर फिर भी अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो फिर ये थोड़ा अच्छा मूव देता है रिटेस्ट के, यानी कि ब्रेकआउट फिर रिटेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक अच्छा मूव आता है, वरना ये स्लो ही होता है। तो ट्रेंड ये हमारे पास थे ट्रेंड। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ ट्रेडर। देखिए मेन वैसे, और आप यानी कि ट्रेडिंग स्टाइल भी कह सकते हैं, तो ये तो आप ही डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल कौन सा है। मार्केट में वैसे मेन चार ही हैं, वैसे हैं ही चार ही, कि जिसमें एक आप देख सकते हैं, एक है स्काल्पिंग ट्रेडर, एक है डे ट्रेडर, एक है स्विंग ट्रेडिंग और एक है पोजीशन ट्रेडिंग। तो स्काल्पिंग से शुरू करते हैं। जो स्काल्पिंग ट्रेडिंग है, जिसमें आप देख भी रहे हैं कि एक चीता बना हुआ है, चीता यानी कि हाई स्पीड, हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क भी। इसमें जो टाइम फ्रेम है ना, वो आप 1 मिनट और 5 मिनट का यूज़ करते हैं, 1 एम और 5 एम। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने 5 मिनट में आपने एनालिसिस करना होता है और आपने 1 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। लेकिन जिस जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि हाई स्पीड, ठीक है ना, यानी कि स्पीड बहुत तेज़ होगी। जैसे कि हमने टाइम फ्रेम वाले में आपको यानी कि बताया था पिछले लेक्चर में कि 1 मिनट में एक कैंडल बन जाएगी, और 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब कि 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी, जिसका मतलब कि 1 मिनट की 5 कैंडल्स बन जाएंगी तब तक। तो इसमें यह है कि हाई स्पीड तो आप पढ़ने से पता चल रहा है। उसके बाद हाई प्रो, अच्छा इसमें हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब कि देखो, अगर आपकी आपकी एंट्री थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी ना, तो भाई वो बहुत ही, और अगर आपके खिलाफ चलेगी तो ये बहुत ही आपको यानी कि ख़त्म कर सकता है आपको। तो इसमें स्टॉप स्टॉप लॉस तो इसमें बहुत ही मस्ट होता है, यानी कि ऐसे तो स्टॉप लॉस हर उसमें यानी कि मस्ट ही है। लेकिन स्काल्पिंग एज अ बिगिनर आपको अवॉइड ही करना है, आपको बिल्कुल स्काल्पिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। और जब आप को लॉस हो जाए ना, तो आप शुरू में आपकी साइकोलॉजी भी नहीं होगी, तो आप इसमें रिवेंज रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग का नुकसान भी आपको ही है, तो आप अपना बाकी वाला प्रॉफिट भी ज़ाया ही कर देंगे, या क्या पता अपना अकाउंट ही आप उड़ा दें आराम से। तो स्काल्पिंग ट्रेडिंग आपने अवॉइड ही करनी है। तो ये है कि बहुत जल्दी ही हो जाता है इसमें, यानी कि एकदम, यानी कि ये होती सिर्फ 3-4 मिनट की गेम है, 1-2 मिनट की गेम होती है, एकदम एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट या टारगेट, प्रॉफिट या लॉस, स्टॉप लॉस जो भी हिट होता है, वट। लेकिन आपको ये है कि एंट्री पॉइंट इसमें बहुत मैटर करती है आपकी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डे ट्रेडिंग, जिसमें आप देखेंगे कि एक शेयर बना हुआ है, तो इसमें होता है कि मीडियम स्पीड होती है, हाई प्रॉफिट होता है और मीडियम रिस्क होता है। मतलब ये है कि इसमें आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, इसमें आप 15 मिनट और 30 मिनट, इसमें यानी कि आप तकरीबन 30 मिनट्स में आप 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करते हैं, और आप 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आप ट्रेड अपनी एक्सक्यू यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि मीडियम स्पीड, यानी कि इसमें स्पीड थोड़ी ठीक होगी, यानी कि 15 मिनट का मतलब कि 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी आपकी, और आधे घंटे में एक बनेगी, तो मतलब तब तक 15 मिनट की दो कैंडल्स बन जाएंगी आधे घंटे वाले टाइम फ्रेम में। अच्छा, तो इस पे उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है मीडियम स्पीड, हाई प्रॉफिट एंड मीडियम रिस्क। देखिए इसमें भी वैसे एंट्री पॉइंट तो हर किसी में ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये है कि स्पीड इसमें थोड़ी मीडियम ही होगी, यानी कि जिस तरह स्काल्पिंग में थी उस तरह इसमें तो नहीं होगी, यानी कि आप आराम से ट्रेड लगा सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद हाई प्रॉफिट, यानी कि अगर तो आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेते हैं, जो कि सबसे, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेशंस बड़ी मैटर करता है, जिसमें ना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो उसमें आप हाई प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और मीडियम रिस्क के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि खरगोश ही बना हुआ है, जिसमें आपको 1 मिनट का टाइम, वो 1 आवर का एंड 4 एच यानी कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। मीडियम स्पीड, मीडियम प्रॉफिट, लो रिस्क। देखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ही आपका एक्यूरेट एनालिसिस होता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जितना
बड़ा टाइम फ्रेम उतनी एक्यूरेसी। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 1H, ये डे ट्रेडिंग नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग है, यानी कि आपकी ट्रेड 1-2 दिन तक भी लंबी जा सकती है। इसमें मीडियम स्पीड होगी, मीडियम ही प्रॉफिट, और बहुत ही लो रिस्क होगा। लो रिस्क इसके लिए इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया यही है कि भाई जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उतनी बड़ी एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ट्रेडिंग, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक टर्टल कछुआ कछुआ बना हुआ है, जिसमें हम 1D यानी कि 1 डे और 1 वीक वाले टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इसमें हमारे पास लो स्पीड, मीडियम प्रॉफिट और लो रिस्क। देखिए लो स्पीड तो जाहिर ही है ना कि टाइम फ्रेम 1D यानी कि एक दिन में एक कैंडल बनेगी, तो यानी कि ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, यानी कि आराम से 3-4-5-6 दिन तक भी आपकी ट्रेड लंबी जा सकती है, या चाहे तो आप पूरा एक हफ्ता ही उसको ले जाएं। तो लो रिस्क का मतलब वही है कि भाई जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी एक्यूरेसी, और लो स्पीड तो यही है कि आप सारी सबर की गेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अब एज अ बिगिनर मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपने डे ट्रेडिंग करनी है। मशवरा हमारा यही है कि आपने ना वो जो है ना डे ट्रेडिंग, आपने ना इसमें ट्राई करना है, और आपने ना यही करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।